हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। कुछ गाने ऐसे हैं जिन्हें सुनने के बाद दिल ही भर आता है। इन्हीं गानों में से एक गाना आज से ठीक 63 साल पुराना है। इस गाने को जब स्टेज से पहली बार गाया गया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी भर आई थी। ये गाना आज भी लोग अगर सुनते हैं तो खो से जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं ये गाना कब और कैसे हालातों में लिखा गया था। ये गाना कोई और नहीं बल्कि ए मेरे वतन के लोगों है। इस गाने को साल 1963 में पहली बार स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने दिल्ली में हुए गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में गाया था, जिसे सुनने के बाद काफ़ी देर तक सन्नाटा पसर गया था। ये बात उस वक्त की है जब भारत और चीन के बीच हुए दर्दनाक युद्ध को ख़त्म हुए 2 महीने बीत चुके थे। दिल्ली का नेशनल स्टेडियम खचाखच लोगों से भरा था और इस कार्यक्रम में उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके बगल में तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन बैठे थे। इसमें लता मंगेशकर भी मौजूद थी। लता दीदी स्टेज पर आई और मेरे वतन के लोगों गाने की पंक्तियां सुनाना शुरू की। जैसे ही स्वर कोकिला ने गाना गाना शुरू किया तो लता मंगेशकर का गला भर आया था। उनकी आवाज़ गूंज रही थी। कहा जाता है कि जब इस गाने की आखिरी लाइनें लता दीदी ने गाई तो उस वक्त नेहरू जी की आंखें भी भर गई थी। इस गीत को कवि प्रदीप ने लिखा था, जिसे लिखे जाने की कहानी भी काफ़ी यूनिक है। दरअसल प्रदीप ने इस गाने को भारत चीन युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में लिखा था और इसके लिखे जाने की कहानी प्रदीप ने एक इंटरव्यू में खुद बताई थी। ये बात साल 1962 के आखिरी दिनों की है। एक दिन वो मुंबई के माहिम में समंदर के किनारे यूं ही भटक रहे थे। उस वक्त देश युद्ध से गुजर रहा था। ऐसे में समंदर की लहरें उनके मन में कई तरीके के विचारों की लहर ला रही थी। कभी अचानक उनके मन में कुछ शब्द आए। उन्होंने वहाँ पर घूम रहे एक शख्स से पेन मांगा और सिगरेट के डिब्बे पर उसे लिख दिया। वो लाइनें इस गाने की शुरुआती पंक्तियाँ थीं। कुछ दिन बाद उनके पास दिल्ली के एक चैरिटी कार्यक्रम के लिए गीत लिखने को कहा। उसके बाद प्रदीप ने इस गाने का संगीत तैयार करने के लिए सी रामचंद्र से कांटेक्ट किया, जिसके बाद लता जी से बात की और उन्होंने इस गाने को अपनी आवाज़ दी थी। इसके बाद जब वो गाना आया तो इतिहास रच दिया और ये गाना लोगों के बीच सबसे ज़्यादा मशहूर देशभक्ति वाला गाना बन गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।